मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में इन दिनों आसमान से आफत की बारिश हो रही है और इसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। कहीं पर कार बह रही है तो कहीं लोग बह रहे हैं। बस्तियां जलमग्न हैं, शहर शहर बारिश ने कहर मचा रखा है और इसलिए तो सवाल कर रहे हैं कि क्या यह मॉनसून की मेहरबानी है या मनमानी। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इंदौर में कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, साथ ही सड़कों पर कारें बहती नजर आईं। वहीं बैतूल में भारी बारिश के चलते इंदौर परतवाड़ा और बैतूल भोपाल मार्ग बंद हो गया। NH 59 पर माचना नदी के पुल पर भी 3 फीटों पर पानी बह रहा है। शुजालपुर में कल से बारिश जारी है। खरगोन में बारिश से सर्राफा बाजार जलमग्न हो गया। ये तमाम तस्वीरें बारिश की बेरहमी की दास्तां सुना रही हैं। सीहोर जिले में भी लगातार हो रही बारिश के चलते पार्वती नदी उफान पर है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने पुराने भोपाल इंदौर रोड पर बने पुल पर यातायात बंद कर दिया है और पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। करेली में रेलवे के नवनिर्मित अंडरपास के नीचे जरा सी बारिश में इतना पानी भर गया कि कार तैरने लगी। ट्रैक्टर की मदद से उसे बमुश्किल बाहर निकाला जा सका। शाजापुर जिले में भी कल से बारिश का दौर जारी है। शुजालपुर काला पीपल क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं और तिलावत मैना गांव में नाला उफान पर आने के बाद पुलिया पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। ग्रामीण तेज बहाव में पानी को पार करते दिखे। नरसिंहपुर के करेली में भी भारी बारिश के बाद रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर गया, जिसमें एक ट्रैक्टर फंस गया। इंदौर में भारी बारिश के चलते शहर का हाल बेहाल है। शहर के कई इलाकों में जल भराव देखने को मिल रहा है। कई कॉलोनियां तालाब बन गई हैं। लोगों ने यहां जल भराव का विरोध करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। लोगों ने ढोलक बजाकर विरोध जताया। इंदौर की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां हो रही भारी बारिश की वजह से झरने बहने लगे हैं। महू पाताल पानी झरना कल कर बह रहा है। बैतूल में लगातार बारिश से कोंडिया नदी उफान पर है और इस उफनती नदी को पार करते दिखे लोग। बाइक लेकर पैदल नदी पार कर रहे हैं लोग। बैतूल से एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। पुल पर पहाड़ी नदी का पानी आ गया और बाइक सवार पार करते वक्त बह गया। बहाव में बाइक बेकाबू होकर नदी में जा गिरी। बैतूल से लापरवाही की एक और तस्वीर सामने आई है। उफनती माचना नदी के बीच से गुजरी यात्रियों से भरी बस। शाहपुर में पुल के ऊपर से बह रहा था माचना नदी का पानी। ड्राइवर ने खतरे में डाली मुसाफिरों की जिंदगी। जरा सी चूक पर हो सकता था बड़ा हादसा। रतलाम में झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद सैलाना में उफान पर बाबा केदारेश्वर का झरना है। झरने को देखने बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। उज्जैन में भी लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर बने मंदिर डूब गए। इंदौर में मूसलाधार बारिश के बाद निचले इलाकों में पहुंची तबाही। सुदामा नगर में सड़क पार कर रहा शख्स गाड़ी सहित पानी में बहा। बाल बाल बची कार सवार शख्स की जान। देवास में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। सोनकच्छ में काली सिंध नदी के उफान पर आने के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था, जिसको देखते हुए स्कूलों ने छुट्टियां घोषित कर दी है। बैतूल में भारी बारिश के चलते इंदौर परतवाड़ा और बैतूल भोपाल मार्ग बंद हो गया है। NH 59 पर माचना नदी के पुल पर भी 3 फीटों पर पानी बह रहा है। शाजापुर में भारी बारिश का कहर जारी है। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। मैना गांव में जान जोखिम में डालकर लोग रपटा पार कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में मानसून के साथ 5 सिस्टम एक्टिव हैं। 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है और 7 संभागों में बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ पर भी इंद्रदेव मेहरबान हैं। सावन का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन अब मॉनसून शबाब पर आया है। छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में लोग बूंद बूंद को तरस रहे थे, वहां भी बदरा अब जमकर बरसते नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव जिले में 2 दिनों से हो रही बारिश से पूरा जिला पानी पानी हो गया है। भारी बारिश से नदियां उफान पर है। नदियों का पानी अब पूरी तरह से सड़कों पर आ गया है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। राजनांदगांव में ही रपटा क्रॉस करते वक्त 3 युवक नाले में बह गए। 2 युवक तैरकर किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकले, जबकि एनडीआरएफ की टीम नाले में बहे तीसरे युवक की तलाश में जुटी है। राजनांदगांव में ही बीते 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले में जगह जगह जल जमाव हो गए हैं। गांव-गांव, कस्बा-कस्बा मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि बैराज से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बस्तर में भारी बारिश से चित्रकूट वाटरफॉल लबालब हो गया है। चित्रकूट वाटरफॉल पर प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। चित्रकूट वाटरफॉल के लबालब होने पर सड़क पर पानी आ गया है। कवर्धा जिले में बीते 2 दिनों से मौसम मेहरबान है। रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। मौसम ने सावन महीने के जाते जाते सावन की झड़ी का एहसास करा दिया है। कोंडागांव में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। नारंगी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बमहानी नदी में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तकरीबन 40 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। दुर्ग जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। भिलाई के तीनों अंडरब्रिज में पानी भर गया है, जिससे टाउनशिप इलाके का नगर निगम क्षेत्र से संपर्क टूट गया है। लोग जान जोखिम में डालकर अंडरब्रिज को पार कर रहे हैं। कोरबा के सीतामढ़ी में नहर का पानी 3 बस्तियों में भरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि नहर का तटबंध फूट गया है। नहर के तटबंध का निचला हिस्सा फूटने के चलते पानी आसपास की बस्तियों में भरने लगा। राजधानी रायपुर में भी लगातार हो रही बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कई जगहों पर जल भराव है। यहां तक कि विधानसभा मार्ग में भी पानी भरा नजर आया। बलौदा बाजार में बीते 24 घंटे से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे जिले से होकर बहने वाली नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। जल जमाव की वजह से जिला मुख्यालय पहुंचने के कई रास्ते बंद हो गए हैं। बीते 4 दिनों से बस्तर में हो रही बारिश से सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जगदलपुर शहर से जुड़े गांव पूरी तरह से कट गए हैं। गणपति रिसोर्ट के आगे के करीब 40 गांवों का शहर से संपर्क टूट चुका है। एसडीआरएफ की टीम मोटर बोट को लेकर नदी के किनारे रहने वालों का रेस्क्यू कर रही है। मुंगेली जिले के लिए जीवनदायिनी माने जाने वाला मनियारी जलाशय लबालब भर गया है। बांध में 100% जल भराव हो गया है, जिसके बाद अब बांध के वेस्ट वेयर से पानी बहने लगा है। वहीं वेस्ट वेयर में बड़े बड़े चट्टानों से बहता पानी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कोंडागांव में लगातार बारिश से कोसर तेड़ा बांध लबालब भर गया है। डैम का नजारा देखने पहुंच रहे लोग जान जोखिम में डालकर कुछ लोग मछली भी पकड़ रहे हैं। धमतरी में भारी बारिश से गंगरेल बांध भी भर गया है। 4 गेट से 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। शिवनाथ नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। महमरा एनीकट के करीब 8 फीट ऊपर बह रहा है पानी। शिवनाथ नदी में कुल 62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। निचली बस्तियों को अलर्ट भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश की सियासत में बाबाओं का ठीक ठाक दखल रहा है। निगम मंडल अध्यक्ष या दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की कुर्सी तक भी वो पहुंचे हैं, लेकिन जेल की सलाखों में पहुंचे मिर्ची बाबा अक्सर विवादों में भी रहे हैं। कभी राजनीतिक कारणों से तो कभी आपराधिक मामलों की वजह से। कांग्रेस से जुड़े रहे मिर्ची बाबा पर दुष्कर्म के आरोप हैं। आरोपों पर मिर्ची बाबा खुद को निर्दोष करार देते हैं, लेकिन पुलिस के एक्शन और कोर्ट में पेशी के बाद जेल की हवा खा रहे मिर्ची बाबा अब इनके मायाजाल से जुड़े कई राज सामने आने लगे हैं। फंसाया जा रहा
मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि अखाड़े का नागा हूं। भोपाल की सेंट्रल जेल, कैदी नंबर 1949। अब यही नाम और पता है अक्सर विवादों और सुर्खियों में रहने वाले मिर्ची बाबा का। मिर्ची बाबा उर्फ स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज, जिन पर एक महिला ने लगाया है दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने मिर्ची बाबा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोप है कि भोपाल की एक पॉश कॉलोनी में बाबा किराए के घर पर अय्याशी का अड्डा चला रहा था। आसपास के लोग भी बाबा से परेशान थे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय प्रस्तुत किया है और उसके किसी प्रकरण में अभी कोई करंट आवश्यकता नहीं था, तो उसका जीआर मांगा गया। 22 तारीख तक का जीआर प्राप्त हुआ, उसको जेल दाखिल करने के लिए रवाना किया। इधर मिर्ची बाबा पर रेप के आरोपों में फंसने के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप कि मिर्ची बाबा कांग्रेस का प्रचारक है। कांग्रेस के संसाधनों का भी मिर्ची बाबा इस्तेमाल करता रहा है। वो मिर्ची बाबा जो कांग्रेस का स्टार प्रचारक रहा चुनाव में, वो मिर्ची बाबा जो केवल अकेला व्यक्ति है जो कमलनाथ की गाड़ी में सवार होता है, दूसरे नेता मिलते नहीं हैं। एकमात्र साथी कमलनाथ जी का गिरफ्तार हुआ है बलात्कार के आरोप में। कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए प्रदेश की जनता को कि ऐसे लोगों से उनके क्या संबंध हैं। ये वही मिर्ची बाबा हैं जो लोकसभा में दिग्विजय सिंह की जीत का दावा कर रहे थे। ना जीतने पर जल समाधि का ऐलान भी किया था। कांग्रेस की तरफदारी भी करता रहा है मिर्ची बाबा। अब कांग्रेस का कहना है कि सरकार मामले में जांच कराए और एक्शन ले। सरकार का काम है कि इसकी जांच करे और जो है इस तरह अगर कोई अपराध घटित होता है तो उस पर जो है दंडात्मक कार्रवाई करे। ग्वालियर चंबल में अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाले मिर्ची बाबा की अब कैदियों की तरह रातें भी 2 चादरों कंबलों में जमीन पर बीत रही हैं। इससे पहले कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले और विवादों में रहे कंप्यूटर बाबा के कई ठिकानों पर भी एक्शन हुआ था। तो रीवा में कथावाचक सीताराम को एक किशोरी से बलात्कार के बाद गिरफ्तार किया गया था। अब मिर्ची बाबा हो, कंप्यूटर बाबा हो या कथावाचक सीताराम, ऐसे मामले में सियासी एंगल खोजे जा सकते हैं, लेकिन किसी बाबा पर लगे ऐसे गंभीर आरोपों को नजरअंदाज तो नहीं ही किया जा सकता। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उज्जैन में राखी का त्योहार कुछ खास अंदाज में मनाया जाता है। यहां पर भस्म आरती होने के बाद पुजारी परिवार की महिलाएं बाबा महाकाल को राखी बांधती हैं, जो पूरी पवित्रता के साथ पुजारी परिवार की महिलाएं ही तैयार करती हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व कुछ खास अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ प्रातः 4 बजे भस्म आरती में बाबा महाकाल को राखी बांधी जाती है। बाबा महाकाल को पुजारी परिवार और पुजारी परिवार की महिलाएं राखी बांधती हैं। महाकाल को बांधने वाली राखी पुजारी परिवार की महिलाएं अपने हाथों से बनाती हैं। महाकाल को बांधी जाने वाली ये वही राखी है जो अब बनकर तैयार हो चुकी है। राखी बनाने में 5 महिलाओं को करीब 5 दिन लगते हैं। महाकाल की राखी मोरपंख, कुंदन और आकर्षक रेशमी धागों से बनाई गई है। परंपरा अनुसार बाबा महाकाल को सबसे पहले बंधने वाली राखी पुजारी परिवार की महिलाओं द्वारा पूरी पवित्रता के साथ बनाई गई है। हमको इसको बनाने में हम रोज 4-5 घंटे लगते बनाने में और 4-5 दिन ही लगे इसको बनाने में। और हमने इसको कुंदन, मोरपंख और ये इस मोती से और फेविक्विक ये सब जरी वगैरह सब लगाकर इसको हमने तैयार किया है। और ये पहली राखी बाबा महाकाल को ही चढ़ेगी। और इस जो भी है हमारे भाई हैं, अन्नदाता है, इष्ट है, जो भी है वो महाकाल बाबा ही है। राखी हमको बनाने में कम से कम 4 से 5 दिन लगे और मेरे घर की सारी महिलाएं हम 4 से 5 हैं। हमने सबने मिलकर इस राखी को बनाई। रोज बनाते बनाते हम 2-3 घंटे हम रोज बनाते, जब तक ये आज कंप्लीट हुई है। और राखी का त्योहार ऐसा त्योहार है कि ये सभी महिलाएं इसका इंतजार करती हैं साल भर से बनाने। और भाई रक्षाबंधन का त्योहार भाई के लिए भी बहुत कि भाई की रक्षा के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। हम सबसे पहले राखी बाबा महाकाल को बनाएंगे, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, सब कुछ वो ही है हमारे। तो ये राखी हम सबसे पहले बाबा महाकाल को चढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। रक्षाबंधन का पर्व वैसे तो पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन में ये पर्व एक विशेष उत्साह लेकर आता है, क्योंकि देवाधिदेव बाबा महादेव, बाबा महाकाल यहाँ विराजमान हैं।
बाबा महाकाल को सबसे पहले बंधने वाली राखी भस्म आरती के समय पुजारी परिवार की महिलाओं द्वारा बनाई गई राखी होती है। पुजारी बाबा महाकाल को ये राखी अर्पित करते हैं। इस राखी को बनाने के लिए पुजारी परिवार की महिलाएं साल भर इंतजार करती हैं, क्योंकि वे बाबा महाकाल को अपना भाई, अपना गुरु, अपना सर्वस्व मानती हैं और उनसे जीवन भर खुशहाली के लिए आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रक्षाबंधन पर मुंह मीठा कराना शगुन माना जाता है और इस खास मौके को और खास बनाने के लिए बाजार में सोने की मिठाई आ गई है। जी हां, नासिक की एक मिठाई दुकान में गोल्ड प्लेटेड मिठाई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है, जो 6,000 रुपए किलो बिक रही है। रक्षाबंधन की तैयारी देश भर में जोर शोर से चल रही है। लोग जमकर राखियों और मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं। रक्षाबंधन के खास मौके पर महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक खास तरह की मिठाई भी बिक रही है। इस मिठाई की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी बाजार में कीमत 6,000 रुपए प्रति किलो है। कहा जा रहा है कि इस मिठाई पर सोने के वर्क लगे हैं। इस बार रक्षाबंधन के मौके पर लोग इस मिठाई को खूब पसंद भी कर रहे हैं। हमने सुना जब ये कि यहाँ पे गोल्डन लीव मिठाई मिल रही है रक्षाबंधन के स्पेशल ओकेजन पे, तो मैं अपने भाई के लिए मिठाई लेने स्पेशल यहाँ आई हूँ। तो मैंने इसका बुकिंग किया है यहाँ पे, तो मैं ये आधा किलो मेरे भाई के लिए ले रही हूँ। मैं कुछ स्पेशल देना चाहती थी, कुछ हटके देना चाहती थी और ये मिठाई देख के ऑफकोर्स मेरा भाई बहुत खुश होगा, क्योंकि मुझे देने में उसे इतनी खुशी हो रही है। सच में ये मिठाई महंगी बहुत है, पर इसका जो लुक है, ऐसी मिठाई हमने पहले कभी देखी नहीं। रक्षाबंधन का त्यौहार है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और इस त्यौहार का खास यही है कि मिठाई का ज़्यादा से ज़्यादा भाई और बहन अपने घर में ले आते हैं। उसके लिए हमने ममता स्वीट की तरफ से कुछ नया अलग कुछ बनाने का सोचा है और वो गोल्डन की मिठाई है जो हमने 20 कैरेट सोने की जो 24 कैरेट में हमने बनाई है, उसका कम से कम 20 किलो का हमारे पास ऑर्डर आ गया है और भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक को आकर्षित करने के लिए हमने और कोशिश चालू है हमारी। रक्षाबंधन के मौके पर बिक रही ये मिठाई न केवल लोगों का मुंह मीठा करेगी, बल्कि लोगों की जेब भी ढीली करेगी। ममता स्वीट्स मार्ट में आकर्षण का केंद्र है ये मिठाई। 24 कैरेट सोने की मिठाई शुद्ध देसी घी, काजू बादाम और पिस्ता जैसे सूखे मेवे से तैयार की गई है। दुकान के मालिक दिनेश मेदेतिया का कहना है कि मिठाई की कीमत 6,000 रुपए प्रति किलो तय की गई है और अब तक अच्छी खासी बुकिंग भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।